नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगली क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स का उपयोग जो हम प्रोग्राम में जो वैल्यू यूज कर रहे हैं उस वैल्यू का टाइप डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप यूज होता है। यानी डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किस टाइप की वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इसके अलावा जो हम वेरिएबल बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, उनमें किस किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी वो भी अपन डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप क्या डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है? टाइप्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू का प्रकार। ये कौन बताता है हमें? सी लैंग्वेज में डेटा टाइप बताता है। डेटा टाइप बेसिकली यहाँ पे तीन प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, तीन कैटेगरी में डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ जो दिया हुआ है बेसिक डेटा टाइप। इस बेसिक डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। यानी ये डेटा टाइप पहले से लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, हमें केवल इसका क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो ये आपके कौन से हैं? बेसिक डेटा टाइप्स, जिसके अंदर बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर जो आते हैं, बेसिक बोल दो चाहे प्रिमिटिव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो डेटा टाइप पहले से बने हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। इंटीजर वैल्यू का मतलब है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू, यानी जिसमें डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू नहीं होती, पॉइंटों में वैल्यू नहीं होती, उसे हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है 5, 10, 15, 20, 25, वो सभी क्या होती है? इंटीजर वैल्यू होती है। तो बेसिक डेटा टाइप में या प्रिमिटिव डेटा टाइप में या प्राइमरी डेटा टाइप जो है उनमें पहला इंटीजर, और इंटीजर आप समझ गए होंगे, आई थिंक मैं बताना चाह रहा हूँ। अगला है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बट किस टाइप की वैल्यू को? या फ्लोट डेटा टाइप में जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है, जिसमें पॉइंट्स में दिया हो, डेसिमल में वैल्यूज दी हो, जैसे 3.56, 9.72, जहां पॉइंट्स में वैल्यू होती है वहां फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अगला है डबल। ये भी फ्लोट की तरह ही है, बट इसमें फ्लोट से ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, पॉइंट्स में बहुत बड़ी। इसमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक स्टोर हो सकते हैं, इसके पॉइंट के बाद 13 डिजिट तक, 13 डिजिट तक आगे तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसी का एक टाइप है। तो ये अपना डबल डेटा टाइप है। अगला है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। बूलियन डेटा टाइप जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वॉइड डेटा टाइप, वॉइड का मतलब है कुछ नहीं, तो ये भी एक तरह का डेटा टाइप ही है जो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो वॉइड भी अपने आप में क्या है? एक डेटा टाइप। ये सारे के सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है या बेसिक डेटा टाइप से सी लैंग्वेज है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं अगला जो डेटा टाइप हमारे सामने दिया हुआ वो है डिराइव्ड डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप है वो इन्हीं से ही बनते हैं, यानी प्रिमिटिव से ही बनाए जाते हैं। तो अगला जो डिराइव्ड डेटा टाइप है उसमें पहला एरे, पॉइंटर और फंक्शंस। इन टॉपिक्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे हमारे में, फिलहाल हम यहाँ इतना ही जानते हैं कि डिराइव्ड डेटा टाइप होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बनता है, बेसिक डेटा टाइप से ही बनाए जाते हैं, और इनमें जो है आपका एरे, पॉइंटर और फंक्शन होते हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है कि वो डेटा टाइप जो यूजर खुद क्रिएट करता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले है जैसे यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम, ये आपके क्या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन्हीं डेटा टाइप से मिलकर बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, डेटा टाइप के मुख्य रूप से हमने कितने टाइप देखे? 3। बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, जो लैंग्वेज में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है, जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं। हम जब कोई वेरिएबल बनाएंगे, सपोज कीजिए आप कोई वेरिएबल बनाते हो, वो इंटीजर टाइप का बनाते हो, तो वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा? वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, यदि आपने उसका डेटा टाइप इंटीजर बताया तो। अब इंटीजर का मतलब क्या है कि मतलब उसमें विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू आएगी, उसमें डायरेक्ट संख्या आएगी, 100, 200, 50, 25, कोई भी संख्या आप दे सकते हो, बट पॉइंट्स में नहीं हो सकती संख्या। यदि आप उसी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर की बजाय फ्लोट कर देते तो फिर वो वैल्यू वो क्या होता? उसमें आप पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब आपको अल्फाबेट स्टोर करने, तो वहां पे आपको फिर कैरेक्टर डेटा टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि डेटा टाइप बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है? टाइप्स ऑफ वैल्यू, हम किस तरह की वैल्यू अपने प्रोग्राम में हम यूज करेंगे वो डेटा टाइप के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। यानी जो वेरिएबल हम लाएंगे उन वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ डिफाइन किया जाता है, किसके द्वारा? डेटा टाइप्स के द्वारा। सी लैंग्वेज में, C++ में भी ऐसा ही होता है।
डिराइव्ड मैंने बता दिया जो इससे बनता है। आगे है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है इसमें यूजर बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूजर है वो यूनियन क्रिएट कर सकता है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, इनम, यानी यूजर यहाँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है यूजर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके और कोई स्ट्रक्चर, यूनियन या जो इनम है ऐसे आपका क्या कर सकता है, डेटा टाइप बना सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने देखा कि डेटा टाइप्स की कितनी कैटेगरी मैंने बताया आपको, 3 कैटेगरी, बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप अपनी जो को नोट्स की कॉपी है उसमें इसे नोट कीजिए, लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड मैंने आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे वो डेटा टाइप्स है, उनकी जो रेंज है, रेंज का मतलब उनका स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितना डेटा स्टोर करेगा, कितनी वैल्यू वो स्टोर कर सकते हैं, प्लस मेमोरी में कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट स्पेस लेगा, प्लस उसका फॉर्मेट सिंबल। ये फॉर्मेट सिंबल हम जब सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैल्यू का टाइप बताता है ये, प्रिंट अप स्कैन अप करते हैं वहां ये बताएगा कि किस तरह की वैल्यू यहाँ प्रिंट होने वाली है। ये सब चीजें किसको बताएगा, कंपाइलर को बताएगा। तो यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां हम देखते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप, इसके पहले लगा हुआ है साइंड कैरेक्टर। साइंड का मतलब होता है कि ये जो आपने यदि किसी वेरिएबल को साइंड कैरेक्टर बनाया है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की वैल्यू ले सकता है। इसकी रेंज है माइनस के 128 से प्लस के 127 तक इसकी रेंज है। ये मेमोरी में रेंज है। 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है और परसेंटाइल सी इसका क्या होता है, फॉर्मेट सिंबल होता है। ठीक है, अब आप साइंड नहीं लगाते हो, कई जगह आपको साइंड लगा हुआ नहीं मिलेगा, सीधा ही मिलेगा कैरेक्टर x बराबर और a लिखा हुआ मिलेगा। भाई x के अंदर a स्टोर कर दिया एक कैरेक्टर। आपने उस कैरेक्टर डेटा टाइप के पहले साइंड नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है। आप लिखते हो यहाँ साइन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा देर टाइप करते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, साइन ही होगा। यहाँ टाइप किया हुआ है। अगला जो हमारा सेकंड डेटा टाइप है वो है अनसाइंड कैरेक्टर। अब अनसाइंड है, उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है। इसकी रेंज होगी 0 से 255, यानी कुल मिला के कितने हो गए, 256 कैरेक्टर तक ये स्टोर कर सकता है। कौन सा आपका अनसाइंड कैरेक्टर। इसका वही मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी स्पेस। सारे के सारे जो ये डेटा टाइप है ये 16 बिट कंपाइलर के ऊपर बेस्ड है। कंपाइलर है जो 16 बिट के ऊपर काम करता है, उसके बेस ऊपर ये बेस्ड है। यदि इस कंपाइलर 16 की जगह 32 बिट का होगा तो फिर सीधी सी बात है ये रेंज भी बढ़ेगी और ये बाइट्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, इनकी भी बढ़ जाएगी साइज। आगे है इंटीजर है, शॉर्ट साइंड इंटीजर लिखा है, आप केवल इंट भी लिख सकते हो। ये है, इसके माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 तक इंटीजर। आप साइन इंटीजर लिखो या आप केवल इंटीजर लिखो या आप शॉर्ट में लिखो, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है जो मेमोरी में क्या लेता है, 2 बाइट स्पेस लेता है और इसका फॉर्मेट सिंबल है परसेंटाइल डी। जो कैरेक्टर था उसका दोनों का क्या है, परसेंटाइल सी है। ये फॉर्मेट सिंबल हमें ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं वहां इनका यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। तो परसेंटाइल डी किसका हो गया, आपका इंटीजर का क्या हो गया, फॉर्मेट सिंबल। उसके बाद अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो है शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब है यहां पे ये केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। और कहां से कहां तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसकी जो रेंज है वो 0 से 65,535 तक है। यानी 0 से 65,535 मतलब 65,536 तक ये टोटल वैल्यू स्टोर कर सकता है। इतनी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। वो मेमोरी में 2 बाइट है और फॉर्मेट सिंबल है इसका परसेंटाइल यू। क्या है, अनसाइन इंटीजर का परसेंटाइल यू फॉर्मेट सिंबल है। उसके बाद आपका वापस वही है, देखो साइन इंट लिखा है यहां और यहां, देखो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इंट कर दिया, वहां शॉर्ट साइन इंट कर दिया, एक ही बात है। वही रेंज है और वही मेमोरी में बाइट है और वही फॉर्मेट सिंबल है। बस ध्यान रखना ये माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इससे बड़ी वैल्यू देते हो या 32,767 से बड़ी वैल्यू होगी तो फिर वो माइनस में चली जाती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे ये रिजल्ट ऐसा कैसे आ रहा है माइनस में, तो फिर आपको वहां इंटीजर की बजाय लॉन्ग इंटीजर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से वही अनसाइन इंटीजर दे दिया इन्होंने,
वैसा ही, तो ये 0 से 65,535 तक 2 बाइट वही परसेंटाइल यू इसका फॉर्मेट सिंबल। अब यहां आ रहा है लॉन्ग इंटीजर, अगला लॉन्ग इंटीजर। साइंड सब लगाना नहीं लगाना कंपलसरी नहीं है, अब नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, साइंड ही होगा, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर की रेंज काफी बड़ी है, आपके सामने यहां से लेकर और ये यहां तक दी हुई है, 21, 47, 48, 36, 48 से लेकर 21, 47, 48, 36, 47 तक इसकी रेंज है। 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, ये कितना लेता है, 4 बाइट मेमोरी स्पेस। फॉर्मेट सिंबल इसका परसेंटाइल एल और डी है, एल स्मॉल है, एल डी। ये एल डी का मतलब लॉन्ग इंट, एल डी का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग इंट, ठीक है। इसी तरीके से यहां इन्होंने लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर बना दिया। आप क्या बना दिया, लॉन्ग अनसाइंड। तो इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये 0 से लेकर आपका 42, 94, 96, 72, 95 यहां तक की ये वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। इसको आप किसी नंबर की तरह याद रख सकते हो, मोबाइल नंबर की तरह। और 4 बाइट मेमोरी स्पेस वही है, ऑक्यूपाई करेगा। और इसका भी फॉर्मेट सिंबल क्या है, परसेंटाइल एल यू है। उसके बाद अगला जो डेटा टाइप अपना वो है फ्लोट। ये अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ये साइंड अनसाइंड लॉन्ग शॉर्ट लगा के हम इनकी स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने लगाया, जैसे लॉन्ग लगाया, इंटीजर है, लॉन्ग इंट किया तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उससे दुगनी हो गई, बढ़ गई। 2 बाइट की जगह वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेने लगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने साइंड लगाया तो वो वैल्यू क्या कर रहा है, नेगेटिव भी स्टोर करेगा, पॉजिटिव भी स्टोर करेगा। लेकिन आप अनसाइंड कर दोगे तो फिर वो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। तो यहां पे जो फ्लोट है उसकी रेंज ये दी है माइनस के 3.4E38 से लेकर प्लस के 3.4E38 तक। और मेमोरी में जो बाइट है ये 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है और परसेंटाइल एफ इसका क्या है, फॉर्मेट सिंबल है। उसके बाद अगला हमारा है वो है डबल, इससे दुगनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। डबल डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे जो स्टोरेज इसकी जो रेंज है वो है माइनस के 1.7E308 से लेकर प्लस के 1.7E308 तक और 8 बाइट मेमोरी स्पेस। ये आपको ये बाइट्स में जो डाटा स्टोर कर रहा है कितना बाइट स्पेस ले रहा है ये ध्यान रखना जरूरी है। और इसका ये एफ है, ये डबल है, तो इसका फॉर्मेट साइन हो गया एल एफ। क्या हो गया, एल एफ। डबल का क्या है फॉर्मेट साइन, एल एफ, परसेंटाइल एल एफ। अब आप कहोगे आपने इंटीजर में तो लॉन्ग इंटीजर दिखाया था, क्या लॉन्ग फ्लोट होता है, तो भैया लॉन्ग फ्लोट नहीं होता है। लॉन्ग फ्लोट के लिए क्या उपलब्ध हो गया यहाँ पे, डबल। ये डबल लॉन्ग फ्लोट की तरह ही काम कर रहा है, उससे डबल इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हुई। ये 4 बाइट का, ये 8 का हो गया, और तो वैल्यू ज्यादा स्टोर कर पाएगा। तो इंटीजर में तो लॉन्ग इंटीजर होता है, लेकिन फ्लोट के अंदर लॉन्ग फ्लोट नहीं होता। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, लॉन्ग फ्लोट की साइज कितनी होती है, अब तो लॉन्ग फ्लोट होता ही नहीं तो साइज कहां से होगी, डबल होता है। फिर डबल के बाद अगला आता है लॉन्ग डबल। इसमें और इसमें केवल 2 बाइट का स्पेस का अंतर है। ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी आपके सामने, आप नोट कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट या आप लेके फिर इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए। और इसकी जो बाइट्स में जो डेटा स्टोर करता है वो 10 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और फॉर्मेट जो सिंबल है वो परसेंटाइल एल एफ है, लेकिन इस बार एल कैपिटल है। लॉन्ग डबल में एल क्या है, कैपिटल है, एफ स्मॉल है। तो यहाँ पे ये जो अपने डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे देखा, इनकी जो रेंज है, इनका जो फॉर्मेट सिंबल्स हमने जो देखे हैं वो 16 बिट कंपाइलर पे बेस्ड है। यदि कंपाइलर आपका अलग है, 16 की जगह 32 बिट का है, तो फिर इसकी साइज भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब देखो आगे हम आपको बताते हैं। इसमें ये जो टेबल आप देख रहे हो ये 16 की बजाय 32 बिट के ऊपर है। 32 बिट जो कंपाइलर उसके ऊपर बेस्ड है, यहां पे दी हुई। इसमें आप देख सकते हो अनसाइंड सॉर्ट लिखा हुआ है। अनसाइंड सॉर्ट का मतलब इंटीजर से ये सॉर्ट आ जाए, इंट आ गया, वही है, ये भी वही है। या इनकी स्टोरेज कैपेसिटी देखो आप कितनी अलग अलग है। इंटीजर 2 बाइट था, यहां ये 32 बिट के अकॉर्डिंग इसका कितना बाइट हो गया, 4 बाइट हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी चेंज हो गई ना, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी चेंज हुई तो जो डेटा स्टोर करने की रेंज है वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ ये चेंज हो गया। इसमें यहाँ फॉर्मेट साइन नहीं बताया, ये कैरेक्टर वाले सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, और ये केवल शॉर्ट है, ये 2 बाइट का हो गया। और वहां अपने जो इंटीजर था वो के वो है, केवल इसका नाम शॉर्ट है। शॉर्ट लगाते स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। और वैसे क्या है वो डबल लगाएंगे तो दुगनी हो जाएगी।
अनसाइंड सॉर्ट है, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम है, वही ये सेम टू सेम है। अब अनसाइंड के ये मैंने कहा था ये अनसाइंड शब्द लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, नहीं लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट अनसाइंड ही होगा, या सॉरी साइंड लगाओ या नहीं लगाओ। यहाँ अनसाइंड सॉर्ट बनाने के लिए आपको लगाना पड़ता है, साइंड नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। ये 2 बाइट हो गया अनसाइंड सॉर्ट, तो ये 0 से 2 65,535 तक रेंज हो गई। इंटीजर 4 बाइट का हो गया, ये इसकी इतनी रेंज होगी। अनसाइंड सॉरी साइंड इंटीजर करेंगे, अब ये साइंड में वही आ गया वापस, ये वर्ड लगाना नहीं लगाना, बाय डिफॉल्ट सभी साइंड ही होते हैं, ठीक है। यहाँ अनसाइंड बनाने के लिए आपको अनसाइंड वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये 4 बाइट का हो गया, ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये 32 बिट कंपाइलर के ऊपर बेस्ड है। वो जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको दिखाई थी वो 16 बिट कंपाइलर के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मेट सिंबल में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम टू सेम है, बट स्टोरेज कैपेसिटी में थोड़ा सा क्या है चेंजेस है। लॉन्ग, अपना लॉन्ग इंटीजर कितना था 4 बाइट का, यहाँ लॉन्ग इंटीजर कितना हो रहा है देखो आप 8 बाइट का। ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। आप मोस्टली बाइट्स के बारे में पूछता है, इतनी बड़ी बड़ी इनकी रेंज के बारे में नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। आगे साइंड लॉन्ग, वही अब साइंड लगाओ या नहीं लगाओ वही बात है, वापस हटा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड में ये पॉजिटिव में वैल्यू स्टोर है केवल। फ्लोट 4 बाइट का ये स्टोरेज, ठीक है। डबल 8 बाइट का ये स्टोरेज कैपेसिटी, या इनकी स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपोनेंट्स में शो कर दी। और डेसिमल 16 बाइट का ये स्टोरेज कैपेसिटी, ये 32 बिट प्रोसेस जो आपका कंपाइलर होगा उसके ऊपर बेस्ड होगी। तो मैंने आपको दोनों तरह के बताए, 16 बिट के अकॉर्डिंग भी बताया, 32 बिट के अकॉर्डिंग भी बताया। डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया, डेटा टाइप्स के टाइप्स है वो हमने बता दी आपको। मेनली जो डेटा टाइप के मुख्य रूप से आपको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, ये 4 याद रखने, साथ ही साथ इनकी रेंज याद रखनी है, प्लस इनका जो फॉर्मेट सिंबल है वो याद रखना है। साइन अनसाइन लगा के स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सभी साइन ही होते हैं। अनसाइन लगाएंगे तो जो माइनस की वैल्यू प्लस के उसके साथ ऐड कर दोगे तो वो 0 से लेकर जो भी रेंज आएगी वहां तक वो बन जाएगा। और इसी के बाद लॉन्ग फ्लोट नाम का कोई डेटा टाइप होता नहीं है। 16 बिट 32 बिट के अकॉर्डिंग इनकी जो मेमोरी में जो साइज है कौन कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको यदि हमारा ये जो डेटा टाइप से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।